अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं आयशा अहमद हूँ और आप लोगों के साथ आज की जो मीटिंग है वो आप लोगों का पेपर वर्क मुझे मौसूल हुआ था और हम आज बात करेंगे आपके केस के हवाले से। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों लोगों ने ये चुना है कि आप मीडिएशन के प्रोसेस के अंदर जाना चाहते हैं और मसालती अमल से जो आपका रेंट का जो एक मसला पड़ा हुआ है उसको जो है वो आप दोनों खुद से चाहते हैं कि इसको बैठ कर हल कर लिया जाए। और इस तमाम तर प्रोसेस की एक बहुत ख़ास बात है कि आप दोनों के दरमियान जो भी बातचीत या जो मेरे साथ होगी उसमें कोई भी चीज़ किसी और को बताई नहीं जाएगी, यानी कि मुकम्मल तौर पे कॉन्फिडेंशियल जिसको हम कहते हैं, मुकम्मल तौर पे राजदारी के साथ जो है ना ये काम होगा। तो इससे पहले कि हम शुरू करें और आगे इन चीज़ों को लेकर चलें, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आयशा अहमद हूँ और आपके इस मीडिएशन प्रोसीडिंग्स में एज अ मीडिएटर मसालती किरदार अदा करने के लिए आप दोनों ने मुझे चुना है। इसके लिए मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जो है पहले कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा केस की तरफ भी जो है वो आपके चलेंगे। जी बताइएगा आप अपना थोड़ा सा नाम और बताएं कि आप कहाँ से आए हैं। मेरा नाम मुस्कान अमान है और मैं इस्लामाबाद की रहायशी हूँ। मेरे यहाँ पे एक प्लाजा है जिसमें शॉप्स हैं, जिसमें मैं मतलब किराए पे शॉप्स देती हूँ, तो ठीक उनमें है। से मैंने एक शॉप इनको दी हुई जिसका रेंट बेटर चल रहा है। जी हम आपकी तरफ आएंगे, बहुत शुक्रिया आपका इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। जी बताइएगा। मेरा नाम हिलाल अब्बासी है और इनके साथ मेरा रेंट का सिलसिला चल रहा है। मैं एक दुकान है इनकी मेरे पास। ठीक है। तो 3 साल का एग्रीमेंट हमारा हुआ था। उसके बाद इन्होंने किराया नामुनासिब तरीके से बढ़ाना चाहा, लेकिन मैं इस चीज़ को आगे लेकर जाना, एग्रीमेंट को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। हमारे कोर्ट में केस भी लगे हुए हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये चलो हम मीडिएशन की तरफ चाहते हैं, तो हम आपके पास आएँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने मीडिएशन के प्रोसेस के ऊपर यकीन किया है और इंशाल्लाह ताला इस मसले का हल आप दोनों मिलकर ज़रूर इस टेबल से निकाल के उठेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हिलाल साहब आपका अपनी इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन शेयर करने का। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इस सारे प्रोसेस में जैसा पहले भी मैंने आपको बताया कि कोई भी बात बाहर नहीं की जाएगी और राजदारी के साथ जो है वो ये काम होगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप दोनों को, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक मुश्किल अमल होता है जब ज़िंदगी में कोई भी मामला आ जाए या कोर्ट जाना पड़े या इस तरह के मामलात हो जाएं, तो दिली तौर पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने कोशिश करनी है कि अपने जज्बात पे काबू रख कर और अच्छी तरह इस प्रोसीडिंग को आगे लेकर चलना है और क्रॉस टॉक आपस में नहीं, बल्कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, जो भी बात शेयर करनी है वो आपने मुझे बतानी है। और हमारा अभी ये जॉइंट सेशन होगा, इसके बाद फिर हम अपने अलग अलग सेशंस करेंगे जो कि मैं आपके साथ और आपके साथ करूँगी। और हम कोशिश यही करेंगे कि इस मसले को आप दोनों मिलकर ऐसी तजावीज़ दें कि हम इसको मिलकर हल कर सकें। हल आप दोनों ने करना है, मैं आपकी मदद करूँगी इसको हल करने में। और हमारी इस फैसिलिटी के अंदर बहुत अच्छा एक टी अरेंजमेंट रूम हम लोगों ने रखा हुआ है, जहाँ पर आप चाय, कॉफ़ी, हर चीज़ जो आपकी पसंद की है वो वहाँ मौजूद है, ताकि आप लोग अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करें। और कोशिश करेंगे कि आज के दिन ख़त्म होने तक आप इस मसले का हल लेकर यहाँ से तशरीफ़ लेकर जाएं। तो हम शुरू हो चुके, हमने मुस्कान साहिबा से किया था। तो हिलाल साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपके केस के जो आपने बताया कि जो आप लोगों का ऑलरेडी केस चल भी रहा है, दोनों के ब्रीफ्स मेरे पास मौजूद हैं और मैं और मेरी टीम ने इसको पूरा हम लोगों ने बैठ के स्टडी किया है। मुख्तसरन थोड़ा सा हमें बताइएगा कि मसला शुरू कहाँ से हुआ और क्या अभी इस वक्त क्या पोजीशन है। अभी ऐसा है कि 3 साल का एग्रीमेंट हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है। 3 साल किराया में इनको देते हैं 10% के हिसाब से, एक साल बढ़ता गया। लेकिन अभी जब 3 साल के एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला है, तो ये अब मैडम साहबा जो है वो 50% पे चली गई। तो ये एक नामुनासिब है। और दूसरी बात ये है कि मार्केट के हिसाब से, मतलब मेरे पड़ोस में जो है उनको, मतलब उनके वही है 10% से जा रहा है, लेकिन मुझे कह रहे हैं कि नहीं, आपने 50% नहीं देना दुकान से जाए, तो ये तो बात नहीं हुई। जी ठीक है, ठीक है। तो आपके हिसाब से जो है वो 50% जो है, और एग्रीमेंट के मुताबिक 50% नहीं है, 10% है। 10% है। बहुत शुक्रिया आपका ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। और मैं चलूँगी मुस्कान साहिबा की तरफ कि थोड़ा सा आप हमें बताएं कि एग्रीमेंट के हवाले से कुछ हमें हिलाल साहब बता रहे हैं, हमारे पास केस की कॉपीज़ और एग्रीमेंट सारा कुछ मौजूद है। बताइएगा कि आपका क्या वर्जन है इस हवाले से। ये जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था तो 2011 में हुआ था हमारा एग्रीमेंट, और ठीक उस है। वक्त जो मैंने कराया इनको, मतलब
कहा था कि 1500 आपने मुझे देना है ठीक है। और 10% इंक्रीज़ का मैंने कहा था। ठीक है। लेकिन आज आप मतलब आज के वक्त के हिसाब से आप देखें तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जी ठीक है। तो मैं इनको कह रही थी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरा एक प्लाजा है जिसमें मेरे शॉप्स हैं, तो बाकी जो मेरे किराएदार है तो वो मुझे 7000 पर मंथ देते हैं। ठीक क्योंकि है। ये मुझे 5000 दे रहे, तो मैंने इनको कहा कि जिस तरह बाकी मुझे देते हैं 7000 रुपये, तो आप भी मुझे पर मंथ 7000 रुपये दे दो, ठीक क्योंकि है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और चूँकि मैं खातून हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना। तो मैंने इनको कहा कि अगर आप 7000 पर मंथ मुझे दे सकते हैं तो दे दें, या तो दुकान खाली कर दें। ठीक तो है। ये ना मुझे 7000 रुपये दे रहे पर मंथ, ये ना दुकान खाली कर रहे हैं, जिस वजह से फिर मैंने कोर्ट में केस फाइल किया। यहाँ मैं आज आपके पास भी आई हूँ। ठीक है। तो मेरा ये मसला हल किया है। बहुत शुक्रिया ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। हमारे इस प्रोसेस में चूँकि आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट्स और जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो मेरे पास मौजूद है। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुकम्मल राज़दारी के साथ आपका ये काम होगा, और जो सारी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, जो भी बातें आप यहाँ की जा रही हैं, इनका किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग या किसी और जगह जो है वो कोई असर नहीं होगा जब तक कि आप खुद किसी सेटलमेंट पे ना आ जाएं। और कोई भी बात यहाँ से बाहर नहीं बताई जाएगी। जो भी बात हमारे दरमियान हो रही है वो मुकम्मल राज़दारी से हो रही है, और आप दोनों की आपस की बातें भी जब तक आप दोनों खुद नहीं कहेंगे वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की जाएगी। तो इसके साथ हम चलेंगे अपने ब्रेकआउट सेशन में, और मैं जो हूँ वो आप दोनों के साथ अलग अलग सेशंस जो है वो करूँगी, और हम 15-15 मिनट के जो है वो कोशिश करेंगे कि सेशंस करें, और 15 मिनट के बाद मैं दूसरी पार्टी को ज्वाइन करूँगी। तो मैं शुरुआत जो है वो मुस्कान साहिबा के साथ करना चाहूँगी। सर आप जो है वो हमारे ट्रायलिंग रूम है, मैं वहाँ पर आपको ले जाती हूँ, आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ, कुछ देर चाय कॉफ़ी पिएँ, और फिर इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। जी हम अपना सेशन जो है वो दोबारा से शुरू करेंगे, और मुझे बताएं कि आपको क्या कोई चाय कॉफ़ी की यहाँ ज़रूरत है या जूस की किसी चीज़ की, तो मैं यहाँ आपके लिए सर्व करवा देती हूँ, क्योंकि मुझे समझ आई है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपकी बातों से, और ये जो शॉप्स वाले मसाइल हैं ये हल करने में आपको काफ़ी दिक्कत पेश होती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा कि ये प्लाज़ा जो है ये कब कंस्ट्रक्ट हुआ, किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, और कैसे आप इस दौर में आ गए, क्योंकि होता यहाँ तक हम यही देखते हैं कि ज़्यादातर मर्द हज़रात ये काम करते हैं। तो थोड़ा सा ज़रा इसके बैकग्राउंड में अगर बताइएगा तो। ये जो प्लाज़ा है तो ये मेरे अब्बू का था। क्योंकि अब मेरे अब्बू की डेथ हो गई है तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है तो वो मेरे हिस्से में आ गई है। तो इन सारों का मतलब लुक आफ्टर सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। ठीक है। तो यही है बस। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। और मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए जो है ना ये मुश्किल है, क्योंकि इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो ये मसला है ये जल्द से जल्द जो है वो सॉल्व हो जाए, और आप अपनी ज़िंदगी को आसानी के साथ कंटिन्यू कर सकें। थोड़ा सा ये बताइए कि जब ये रेंट एग्रीमेंट हो रहा था तो उस टाइम पे, क्योंकि 2011 की ये बात बताई तो ये काफ़ी पुरानी बात है, तो कि जो कोविड वाली सिचुएशन के अंदर जब कोरोना आ गया था तो तब क्या ये खाली रहा, या किराएदारों को तब भी मसाइल इस तरह के दरपेश हुए? थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। जो कोविड वाला सिचुएशन था तो उसमें भी मतलब आपको पता है लोगों का कारोबार था नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था जी तो उनमें से भी फिर बहुत से लोग नहीं दे रहे थे तो मैंने बहुत सारी दुकानें खाली करवाई थी। ठीक है। लेकिन मिस्टर हलाल जो है तो वो बहुत अच्छे थे, मतलब कमी बेशी कर देते थे लेकिन दे देते थे मुझे किराया, ठीक है। जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि हम निगोशिएट करें मतलब इस वाले मामले में भी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये दुकान इनके पास रहे। अच्छा तो फिर मैं कहती हूँ कि ये मसला थोड़ा सा हो जाए हमारे मीडिएट। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। जो टाइम था वो हमारा ख़त्म हो गया है। मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप भी उसी हमारे रिटायरिंग रूम में चले जाएं और कुछ देर जो है वो आराम करें। और ज़ाहिर है एक बंदे के लिए बहुत सारी बातों को शेयर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग वेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और मैं एक दफ़ा फिर से बताना चाहूँगी कि ये जो भी बातें हम कर रहे हैं ये मुकम्मल राज़दारी में है, और किसी के साथ भी ये बातें जो हैं वो शेयर नहीं की जाएंगी। इंशाअल्लाह हमारी बस कुछ देर में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हिलाल साहब। उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे जो ट्रायलिंग रूम के अंदर जो है वो चाय नोश फरमाई होगी। और हमारे यहाँ पर जो है ना वो बड़ा अच्छा मीठा जो है ना वो हम सर्व करते हैं, क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस है मसालती कार्रवाई जो है इससे बहुत ज़्यादा इंसान की जो है ना वो एनर्जी लग जाती है, बहुत हिम्मत हौसला चाहिए होता है। और आप सही फोरम पे सही जगह बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला यहाँ से आप दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपना मसला हल करके निकलेंगी। अभी जब आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे और हमने दूसरी पार्टी के साथ भी सेशन किया
तो कुछ डिटेल्स ज़ाहिर है हमें उसमें पता चली। तो मैं चाहूँगी कि आपके साथ भी थोड़ा सा हमें बताएं कि इस सारे केस में जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दुकान बहुत समझ आती है कि कीमती है, वो आप इसको दुकान को किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा ज़रा हमें बैकग्राउंड बताइएगा कि दुकान आपने कब ली और किस तरह आपका इनके साथ रब्ता हुआ था। मैम 2011 से मैं इस दुकान में हूँ और इनके वालिद के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और इन खातून की भी मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। और बात ये है कि वहाँ पर दुकान जो है ना उसके सब पीछे मेरा घर भी है और वहाँ पर मेरी पहचान भी बन गई, मेरे गाहक भी उधर ही आ रहा है, सबको पता है कि मैं यहाँ पर बैठता हूँ। ठीक है। अब ये इन्होंने किराया इतना ज़्यादा कर दिया कि वो अब मैं तो छोटा मोटा कारोबार करता हूँ, इतना बड़ा कारोबार तो मैं नहीं कर सके। थोड़ा सा बताइए कि किस चीज़ का काम आप वहाँ ये कपड़े का दुकान है मेरा। अच्छा ठीक है। तो अब कोरोना में मेरे दुकान में काम भी नहीं था और हालात मेरे इतने ख़राब थे, उसके बावजूद भी मैं इनको पैसे देता रहा। ठीक है। और अभी ये एक नामुनासिब रेट मुझे दे रही है तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। ठीक है। और नहीं कर सकता, तो अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो अब ये मान भी नहीं रही। लेकिन आप कहते हैं कि आपके लिए दुकान कीमती है। जी बहुत कीमती है, मेरा घर है, मेरे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मेरे पहचान वहाँ पर बन गई है, गाहक मेरे को सब गाहक को मेरा पता है कि दुकान उधर है, मैं इधर बैठता हूँ। ठीक है। तो मैं इस मसले को हल करना चाहता हूँ, लेकिन मतलब मुनासिब तरीके से। ठीक है। ठीक है। आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं फिर से आपको एक दफ़ा ये बात बताना चाहूँगी कि जो भी बात आप यहाँ शेयर कर रहे हैं मुकम्मल राज़दारी के साथ जो है वो सारे मामला चलेंगे, और जब तक आप मुझे नहीं कहेंगे तो हम दूसरी पार्टी के साथ कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करेंगे। ये बात मुझे समझ में आई कि वो दुकान आपके लिए बहुत कीमती है। तो मैं चाहूँगी अभी जब हम ब्रेक में जाने से पहले क्योंकि दूसरी पार्टी से दोबारा सेशन करेंगे तो आप सोचें क्या आपके जहन में कोई हल आता है इसका कि क्या इसको कर सकते हैं, तो ये हल की तरफ जा सकती है ताकि कोर्ट के मामला, क्योंकि आपने बताया कि ऑलरेडी आपके कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आपका वक्त और पैसा वहाँ बर्बाद हो, तो आपने ज़रूर इस ब्रेक के दौरान हमारे रिटायरिंग रूम में आपने ज़रूर इस बात को सोचना है कि थोड़ा सा क्या हल हो सकता है, आपके जहन में इस चीज़ का क्या हल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान साहिबा, मैं आपको फिर से एक दफ़ा वेलकम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप जब अपने वहाँ आराम कर रही थी, ब्रेक लेती थी, लेकिन हम आपको आराम करने नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि आप बार बार सोचें इसके बारे में कि ये हल कैसे हो सकता है, क्योंकि मीडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें कोई हार जीत वाली बात नहीं है। आपने खुद अपने आप से एक नतीजे की तरफ पहुंचना है, हल की तरफ पहुंचना है, और हम कोशिश यही करेंगे यहाँ पर हम कोशिश यही करेंगे कि इसका एक अच्छा मुस्बत हल निकल सके, ताकि बहुत ज़्यादा वक्त जो कि कोर्ट में बर्बाद होता है या बहुत ज़्यादा पैसे जो वहाँ लगते हैं उससे आप बच सकें, तकलीफ़ से आप बच सकें। जब अभी आपसे पहले सेशन हुआ था तो उसमें हम बात कर रहे थे कि आपके लिए ज़ाहिर है वो किराएदार की बड़ी अहमियत है, और चूँकि वो काफ़ी वक्त से आप लोगों के साथ हैं और आपको जो कोरोना वाला टाइम जो कि बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल था, उस मामले में भी वो आपके साथ ताउन करते रहे हैं। तो अभी जब आप ब्रेक पे थी तो आपके जहन में कोई हल इस हवाले से आता है, क्योंकि देखिए हमने वक्त को भी देखना है, हमने अखराजात को भी देखना है, और हमने कोशिश करनी है कि एक जायज़ हल जो है वो वहाँ तक हम पहुँच जाएँ। तो क्या आपके जहन में कोई ऐसी बात आई है इस हवाले से कि कोई हल आपके जहन में आता हो? जी वो बात तो सही है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं मतलब खातून हूँ, मेरे साथ मेरी वालदा रहती है, तो मेरे लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है जी। और आज का जो दौर है तो आप देख रही हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, अखराजात पूरे बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है। तो जहाँ तक उनकी बात है कि वो नहीं दे सकते, कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो सही है। मैंने सोचा इस बारे में कि अगर वो मुझे 7,000 नहीं दे सकते तो मैं उनको थोड़ा सा कम कर देती हूँ। ठीक है। कि चले वो अभी तक मुझे 5,000 देते हैं, तो मैं कहती हूँ कि चलो मुझे 6,000 दे दे। ठीक है। लेकिन बशर्त ये कि मैं कह रही हूँ कि 1 साल के लिए मैं उनको ये कंसेशन दे रही हूँ। ठीक है। लेकिन जब साल पूरा हो जाए तो ये मतलब मुझे 7,000 मतलब जिस तरह बाकी देते हैं मेरे किराएदार, तो ये भी देना शुरू कर दे। मैं 1 साल के साथ 1 साल की रेंट के साथ जो है वो कंसेशन कर रही हूँ, क्योंकि हमारे बहुत पुराने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मतलब ये हमारे बहुत पुराने मतलब किराएदार है, मेरे अब्बू के टाइम के हैं, तो इसलिए मैं इनके साथ थोड़ा सा ये कंसेशन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये करना चाह रही हूँ कि ये रहें हमारे साथ इधर। जी ठीक है। मेरे किराएदार रहें। ठीक है। तो आपकी तरफ से मैं ये ऑफ़र आपकी इजाज़त के साथ दूसरी पार्टी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि हम देखते हैं कि ये इसको लेकर कहाँ तक जाते हैं, और हम अपने सेशन को इधर ही ख़त्म करते हैं। आप वापस दोबारा जो है वो हमारे जो आराम की जगह है वहाँ पर चले जाएंगे, लेकिन आपने आराम के साथ साथ जो है ना सोचते रहना है कि इस ऑफ़र को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका।
हिलाल साहब, आपको दोबारा से एक दफ़ा मैं खुशामदीद कहती हूँ। और जब हम आपके साथ मौजूद नहीं थे और बात कर रहे थे कि कैसे इस मसले का हल आप लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपके ज़हन में भी कोई हल आया होगा। तो क्या आपने कुछ सोचा है इसके बारे में? क्या आपके नज़दीक क्या हल इसका निकल सकता है, जो मसला आपका है? देखिए मैं ये कहता हूँ कि मतलब ठीक है, आप किराया बढ़ाना चाहती हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन है, हमें हमारे लिए भी आपके लिए भी, लेकिन मुनासिब तरीके से करें ना। ये ना करें कि आप मुझ पे एक पहाड़ रख दें मेरे सर के ऊपर जो मैं उठा भी नहीं सकता। तो ऐसा नहीं ना करें। आप मतलब उनको बताएं कि ठीक है बढ़ाएं, लेकिन मुनासिब तरीके से बढ़ाएं। ठीक है, तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहती हूँ इन्फॉर्मेशन। लेकिन चूँकि हम इस सेशन के शुरू में बार बार ये बात करते हैं और दौरान भी कि तमाम काम जो है वो राजदारी के साथ किया जाता है, लेकिन मेरे पास एक ऑफ़र है उनकी तरफ से, जिसमें वो कहती हैं कि अगर आप 7,000 नहीं तो क्या 6,000 अगर बढ़ाया जाए किराया, तो वो आपके लिए क्या सूटेबल है या नहीं? क्या आप कहते हैं इस ऑफ़र के बारे में? देखिए मैम, 6,000 रुपये भी तो मतलब थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि मतलब इनकम ही इतनी नहीं है ना कि वो मतलब कह रहे हैं कि ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि देखें अब ये जो सारा सर्कमस्टांस है, अगर आप ये दुकान छोड़ते हैं, यानी कि वो जिस प्रोसीडिंग की तरफ जा रही हैं, आपका डिफ़ॉल्ट भी है पीछे से, जी ऐसे वो ही। अगर आप इस प्रोसीडिंग में जाती हैं तो फिर देखिए क्या पता अगर दुकान आपको छोड़नी पड़े तो कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो अपनी ऑफ़र से नीचे आ रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ आपका ज़हन क्या कहता है इस हवाले से? ठीक है वही आगे बात, ठीक है मतलब कि अगर ये दुकान मुझे फिर छोड़नी पड़ी तो बहुत सी चीज़ों को मैंने पुश करना होगा। ठीक है बस 6,000 रुपये फिर ठीक है, आप उनको बता दें। अच्छा, दूसरा मुझे एक और बात बताएं कि ये देखें अब क्योंकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो सारे रेंट जो है वो 7,000 ही है। तो अगर इसके ऊपर मुझे बताएं कि जैसा 6,000 रुपये के ऊपर तो आप कहते हैं कि मैं एग्री कर गया हूँ, लेकिन दूसरी बात वही है कि ज़ाहिर है मुकम्मल रेंट जो है वो एग्रीमेंट ज़ाहिर है एक तरह से रिवाइज ही हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ टाइम के बाद आप इस किराए के ऊपर आ सकेंगे? मतलब कितना किराया मुझे देना होगा? जो मार्केट रेट के हवाले से है 7,000 रुपये, क्या आप इसके ऊपर आ सकेंगे? मतलब कितने टाइम में? देखिए वो मैं आपकी परेशानी जो है वो उसको समझती हूँ। अगर आपको जो है ना वो कोई टी या कॉफ़ी या किसी चीज़ की ज़रूरत है वो मैं पानी ज़रूर आप लेना है। मैं समझ सकती हूँ कि ये एक ज़ाहिर एक ऐसा बंदा जो कि कारोबार में होता है और कारोबार ऊपर नीचे होता जी रहता है, ऐसे तो ही। उससे परेशानी होती है। लेकिन क्या अगर साल का टाइम आपको मिले तो साल के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि जो मार्केट रेट का किराया 7,000 रुपये है वो आप दे सकें? साल बाद तो साल बाद ठीक है, बस फिर वो अल्लाह करे कि हमारा कारोबार थोड़ा सा अच्छा हो तो ठीक है इंशाल्लाह। ठीक हो गया, मैं इस सेशन को बर्खास्त करती हूँ और इंशाल्लाह अब हम जो है ना मुलाकात करेंगे जॉइंट सेशन में दोनों इंशाल्लाह, पार्टीज़। इंशाल्लाह, जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को जॉइंट सेशन में दोबारा वेलकम करती हूँ और मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप दोनों ने बहुत अच्छा और बड़ा इंटेंस प्रोसेस था नेगोशिएशन का जो हमारा आपस में चल रहा था, लेकिन आप दोनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ नेक नियति के साथ इसको आगे लेकर चले हैं। दोबारा एक दफ़ा मैं छोटा सा रिकैप करना चाहूँगी कि आप लोगों की शॉप के रेंट का मामला था, जो कि आपके मामला जो तय पाए हैं वो ये है कि जो रेंट पहले 5,000 रुपये था वो अब 6,000 रुपये हो गया है और एक साल के बाद जो है वो आप इस रेंट को बढ़ा कर 7,000 रुपये कर देंगे। और आप लोगों का जो आपस में ताल्लुक़ है, जो आप दोनों ने बताया कि आप लोगों आपके वालिद और आपका बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ था, वो बरकरार रहेगा और ये जो हमारी मीडिएशन प्रोसीडिंग्स हैं ये कामयाब रही हैं। मैं आप दोनों को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। शुक्रिया। इसके साथ साथ जो मैं चाहूँगी कि आप लोगों के जो कोर्ट केसेस हैं, चूँकि वो इस मीडिएशन एग्रीमेंट के नतीजे में हल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो आप जो है वो हमारे पास यहाँ भी लॉयर्स मौजूद हैं और जो आपके अपने लॉयर्स हैं आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं ताकि एक ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाए, एक ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा, वो आप दोनों साइन कर देंगे। तो इसके नतीजे में आपके तमाम तर जो कानूनी मामलात हैं वो सेटल हो जाएंगे और आप दोनों पार्टीज़ उस पर पाबंद होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और एक दफ़ा फिर मैं पेश की मुबारकबाद आपको देती हूँ कि आप लोगों ने मीडिएशन के प्रोसेस के ऊपर आप लोगों ने अपना एतमाद ज़ाहिर किया है और आप दोनों को इससे फ़ायदा हुआ है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।